Good morning to all. How are you? I hope you all are fine. Today we will do the remaining exercise of English lesson 4, The Stone Cutter. आज हम इंग्लिश के लेसन 4 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम ग्रामर देखेंगे. ए, एन एंड द, इनका यूज हमने आपको पहले भी बताया है. द का यूज कब होता है? जब हम किसी यूनिक चीज की बात करें, है ना. जब हम किसी यूनिक चीज की बात करें. ए का यूज कोई से भी वर्ड्स के आगे जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तब हम ए का यूज करते हैं, और वॉवेल जब होते हैं तब हम एन का यूज करते हैं. वॉवेल आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कोई वॉवेल होता है तब हम एन यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट होता है तब ए, और अब तब जब हम किसी यूनिक चीज की बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं. जैसे अब इसमें हमने एग्जांपल देखेंगे. लुक, देयर इज ए बिग ब्लैक क्लाउड इन द स्काई. अब यहाँ ए क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ इस बिग का फर्स्ट लेटर क्या है? बी, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगा है. आफ्टर दैट वी यूज द कब करेंगे? जब किसी यूनिक चीज की, एक चीज की बात हो रही है. द क्लाउड. इफ देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग वी ऑलवेज यूज द. जब किसी एक की चीज की बात हो रही है जो सिर्फ दुनिया में एक है, तब हम सन की बात करेंगे. जैसे लुक एट द मून. मून भी एक है. द सन इज वेरी हॉट टूडे. द सन. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट कौन है? द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज बीजिंग. और कैपिटल भी एक ही की होती है, इसलिए हम यहाँ पर द यूज करते हैं. नाउ ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ ए, एन और द. अब हमको इससे ये स्टोरी कंप्लीट करना है. तन्वी हैज फिल इन द ब्लैंक अंकल. अब अंकल कैसे है? उसके अंकल का फर्स्ट लेटर क्या है? यू है. यू एक वॉवेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन. ही इज ए साइंस टीचर. तन्वी के एक अंकल है, वो एक साइंस टीचर है. वन इवनिंग तन्वीज अंकल गेव हर. तन्वी के अंकल ने उसको क्या दिया? एक टेलीस्कोप. ए टेलीस्कोप दिया. कैन आई लुक एट फिल इन द ब्लैंक्स स्काई इन द डे सेड तन्वी. अब स्काई कितने हैं? वन ही है, तो वन की बात हो रही है यूनिक चीज की, तो यहाँ पर आ जाएगा द. यस सेड हर अंकल. उसके अंकल ने कहा यस यू कैन लुक थ्रू और टेलीस्कोप ऑन फिल इन द ब्लैंक्स क्लाउडी डे. तुम एक क्लाउडी डे में टेलीस्कोप से देख सकती हो. तो क्लाउडी डे यूनिक तो नहीं हुआ. क्लाउडी डे मतलब बादलों का दिन. बादल जिस दिन रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, क्योंकि क्लाउडी का फर्स्ट लेटर सी है. बट नेवर लुक एट द स्काई थ्रू ए टेलीस्कोप और फिल इन द ब्लैंक्स सनी डे. अब यहाँ पे सनी डे की बात हो रही. सनी डे भी बहुत सी बार होता है, इसमें कोई यूनिक नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए से, इसलिए ए. अगर एस की जगह एस नहीं होता, यू रहता, तो यहाँ पर ए एन आता. कैन आई लुक एट फिल इन द ब्लैंक्स मून. मून की बात हो रही है, मून सिंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द. क्या मैं मून को देख सकती हूँ? आज तन्वी ने पूछा क्या मैं मून को देख सकती हूँ? यस सेड हर अंकल. उसके अंकल ने कहा हाँ देख सकते हो. यू कैन ऑलवेज लुक एट स्काई एट नाइट. स्काई की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? द. यू कैन ऑलवेज स्काई एट द स्काई लुक्स एट द स्काई एट नाइट. क्योंकि स्काई सिंगल है. तन्वी लुक्ड थ्रू ए टेलीस्कोप. उसने किससे देखा? तन्वी ने लुक्ड थ्रू द टेलीस्कोप. कैसे देखा तन्वी ने? तन्वी ने टेलीस्कोप से देखा. वाओ शी सेड आई कैन सी ए रॉकेट. अब तन्वी ने आसमान में क्या देखा? एक रॉकेट देखा. एक रॉकेट देखा, तो इसलिए ए आएगा यहाँ. ऑन मून. मून के पास क्या आ जाएगा? मून से यूनिक है, इसलिए द. ऑन द मून. शी सेड देन शी लुक्ड अगेन. वाओ शी सेड आई कैन सी एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट का फर्स्ट लेटर क्या है? ए. तो यहाँ पर एन आ जाएगा. एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री. इन
द रॉकेट। अब अंतरिक्ष यात्री उनने किसके अंदर देखा? रॉकेट के अंदर। अब रॉकेट एक की बात हो रही है, एक ही रॉकेट के अंदर उसने अंतरिक्ष यात्री देखा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द। इस टाइप से हम इसको फील करेंगे। ING वर्ड्स फॉर टॉकिंग अबाउट द वेदर। वेदर के बारे में बात करने के लिए हम ING वर्ड्स का यूज करते। इन द स्टोरी द विंड ब्लू। स्टोरी में हवा चल रही थी। द सन शोन। द सन जो है वो शाइन कर रहे थे। द क्लाउड्स मूव्ड अक्रॉस द स्काई। क्लाउड क्या कर रहे थे? आसमान में इधर उधर घूम रहे थे। लुक एट द वेदर मैप्स। वी कैन यूज वर्ड्स विद ING टू टॉक अबाउट द वेदर। जब हम मौसम के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ड्स को ING के साथ यूज करते। जैसे द सन इज शाइनिंग इन इंडिया। जो सन है वो शाइन कर रहा है इंडिया में। इट इज रेनिंग इन फ्रांस। फ्रांस में रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। द विंड इज ब्लोइंग इन श्रीलंका। जो विंड है वो श्रीलंका में चल रही है, ब्लो हो, बह रही है। इट इज स्नोइंग इन नेपाल। नेपाल में क्या हो रही है? बर्फ गिर रही है। नाउ बी कंप्लीट द सेंटेंसेस एज यू लाइक। यूज वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड। अब हमको इसमें से वर्ड सिलेक्ट करना है कोई सा भी और इसको फिल करना है। इन द USA। USA में क्या हो रहा है? इट इज स्नोइंग। अपन बना सकते हैं ये। अब इट्स इज स्नोइंग। इट्स स्नोइंग इन द USA। USA में क्या हो रहा है? स्नोइंग हो रही है, बर्फबारी हो रही है। इन जापान। इन जापान में क्या हो रहा है? तो जापान में सन शाइन कर रहा है, लेकिन सन यूनिक है इसलिए इसके आगे आ जाएगा द सन इज शाइनिंग इन जापान। जापान में सन शाइन कर रहा है। रेनिंग टाइम में हो रही, कहाँ पर हो रही है? अब ब्राजील में हम रेन करवा देंगे तो इट्स रेनिंग इन ब्राजील। नेक्स्ट इन थाईलैंड। थाईलैंड में क्या हो रहा है? द विंड इज ब्लोइंग। थाईलैंड में द विंड इज ब्लोइंग। द विंड इज ब्लोइंग इन थाईलैंड। नाउ सी लुक आउट ऑफ द विंडोज। व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे? टेक द ट्रू सेंटेंस। अब आपको आपके घर की विंडो के बाहर देखना है, गैलरी में आके देखना है कि आपके यहाँ कौन सा मौसम है और जो मौसम है उसके आगे आपको टिक करना है। इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है तो वो वाले में फर्स्ट में। इट इज स्नोइंग। बर्फबारी होती है 2 में। द सन इज शाइनिंग। जो सन है वो शाइन कर रहा है तो 3 में। द विंड इज ब्लोइंग। हवा चल रही है तो 4 में। एंड द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। और अगर क्लाउड्स मूव कर रहे हैं स्काई में तो 5 में आपको आपके हिसाब से टिक करना है कैसा मौसम है इसके अकॉर्डिंग। नाउ स्पेलिंग ING वर्ड। लुक एट दिस वर्ड मूव। मूव वर्ड को देखिए। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस विच लेटर इज इन मूव हैज डिसअपेयर्ड। अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे हम। द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। अब मूव से मूविंग करा तो कौन सा लेटर हट गया? ई हट गया। ई हट गया और क्या लग गया? ING। MOV ING मूविंग। तो अब हमको इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस फिल करने। राइट द ING वर्ड्स। रिमेम्बर टू टेक अवे द ई। अब यहाँ पर ये जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ING लगा के यहाँ फिल करना है, लेकिन एक बात याद रखें कि हमको ई को हटाना है। फर्स्ट द सन इज शाइनिंग टुडे। तो शाइनिंग में ING लगा तो ई क्या कर दिया? रिमूव कर दिया तो ING लग गया। अब टू वी आर फिल इन द ब्लैंक्स लंच। अब हैव का हैविंग हो जाएगा तो ई हट जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे HAVING हैविंग। जब ING लगता है तो ई हट जाता है। 3 व्हाट आर यू राइट। राइट का हो जाएगा राइटिंग। WRITING राइटिंग। स्टॉप मेक से हो जाएगा मेकिंग। MAKING मेकिंग। स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज। 5 द एम्परर इज राइट की जगह हो जाएगा राइडिंग। इस हिसाब से हमको इसको फिल करना है। थैंक यू।